हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटी का पहला बुक। ठीक है, पहला बुक का जो पहला चैप्टर है एक दलीय प्रभुत्व पद और उसको क्लियर करेंगे। तो आइए अच्छी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल, तो लाइट जला दीजिएगा जी। इस लाइट को जलाइए ना, इतना। देखिए, पहला सवाल है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। सवाल है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। लागू करने का डेट था 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। और ये सवाल आता है कि बन के कब तैयार होता है। तो ये बन के तैयार होता है आपका 26 नवंबर 1949। ठीक। दूसरा सवाल, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। ये प्रश्न है कि सबसे पहले गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन कौन सा था। तो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न नंबर 3, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। नंबर 4, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में द्वितीय आम चुनाव होते हैं 1951 से लेके 1956। ये पहला था। उसके बाद आता है आपको 1957 से लेकर 1962 का, ये दूसरा। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो एक चीज याद रखिएगा, हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अगर भारतीय संविधान का निर्माण पूछे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन अगर ये पूछे कि किसके द्वारा लिखा गया था, लिखने वाले कौन थे, तो लिखने वाले में जो नाम था उनका नाम था डॉक्टर डॉक्टर प्रेम बिहारी रायजादा। ये चीज कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि लिखने वाले अलग थे और निर्माण करता अलग था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। और एक मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है भारत में 1906 ईस्वी में। और इसी से निकलते हैं लियाकत अली जिन्ना, जो बाद में जाके पाकिस्तान के फादर कहे जाते हैं, या जिन्होंने पाकिस्तान की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना होती है। तो 1885 में स्थापना होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया था। स्थापनाकर्ता के तौर पर कौन थे। तो एम मोहिम के द्वारा इसका स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है। तो एक गुजरात के एक संस्कृत महाविद्यालय के अंदर किया जाता है। और आपसे पूछे कि इसके प्रथम प्रेसिडेंट या महासचिव कौन थे। दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी। तो पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो निर्वाचित कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट की संख्या थी 489। नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा 1885 में। किसके स्थापनाकर्ता कौन थे। स्थापनाकर्ता के तौर पर थे एम को तुम। ठीक है, ये कौन थे। तो ये एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था। तो एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एम ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना करता है। तो वह स्थापना करता है आपका कांग्रेस पार्टी, जिसके आगे लगा रहता है भारतीय कांग्रेस पार्टी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। क्वेश्चन नंबर 11, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विनोबा भावे। तो JP नारायण। ठीक है, JP नारायण के द्वारा एक स्थापना किया जाता है, इसको कहा जाता है समाजवादी पार्टी। और यही जो JP आंदोलन होता है, यही JP आंदोलन से बिहार में दो मुख्य नेता उभर के सामने आते हैं, जिनमें पहला नाम आता है श्री लालू प्रसाद यादव जी का और दूसरा नाम आता है श्री नीतीश कुमार का। नेक्स्ट सवाल, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता हुआ था हमारा इंडो, जब चाइना का वॉर हुआ था। तो ये हुआ था इंडिया और चाइना के साथ। नेक्स्ट सवाल, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। भारतीय जनसंघ मतलब एक पार्टी का नाम समझे, तो इनमें टोटल उनको तीन ही ऐसे जगह थे जहां से भारतीय जनसंघ को विजय प्राप्त हुई, उन्होंने जीत हासिल किया था। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। पहला, विकल्प के रूप में किसी मजबूती राजनीतिक दल का अभाव। ठीक है, जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल के प्रभुत्व नहीं। एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से नहीं, औपनिवेशिक अतीत नहीं आएगा कभी भी इसके बीच में। और एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्श के अभाव की झलक मिलती है।
ये दोनों पॉइंट मतलब इसमें केवल एक ही पॉइंट है, वो है आपका विकल्प के रूप में किसी मजबूती राजनीतिक दल का अभाव। देखिए रीजन क्या है, अगर आपके देश में जितना मजबूत पक्ष है उससे ही मजबूत उतना होना चाहिए विपक्ष। ये समझिए, अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो पक्ष अपनी मनमानी करेगा। ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती कहिए, लोकतंत्र का सबसे कमजोर तरीका ये यही है कि अगर पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है तो विपक्ष को बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा कि आप उनकी बात को काट सके। सवाल में है आपका 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो बने थे EMS नंबू बिरप्पा। साम्यवादी दल की स्थापना कब की जाती है? साम्यवादी दल की स्थापना होती है 1924 ईस्वी में। साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई? 1924 ईस्वी में। उसके बाद बोले कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? पहला, समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना। ये साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य में था। पहला क्या था? समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना करना। दूसरा, गरीब मजदूर किसानों को शोषण से मुक्त दिलाना। और तीसरा, पूंजीवाद की समाप्ति। ये तीनों रीजन था, इसलिए इसको कहा गया। इनमें क्या आंसर किया जाएगा आपका? ऑप्शन डी, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। 19 में बोला कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बोला कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा करना। क्योंकि बाहर से जो भी लोग आए थे या जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने प्रसार की थी, तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था तो वो था हिंदू धर्म या वहां के उपस्थित सनातन धर्म को। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? तो वह था आपका कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने किस पर फोकस किया था? एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र। उसके बाद 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? तो भारतीय जनसंघ जाके मिल जाते हैं जनता पार्टी में। अब यही जनता पार्टी जो है, ठीक है, जिसको जेपी कहा गया था, आगे चल के बन जाती है भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप कहते हैं बीजेपी। नेक्स्ट वाला, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? ठीक है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठबंधन किया गया था? तो समझिए, इसमें बड़ा संयुक्त समाजवादी दल। ठीक है, कौन सी पार्टी? पार्टी का नाम था संयुक्त समाजवादी दल। तो समाजवादी दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य? मतलब सवाल ये पूछ रहा है कि जो नीचे 4 ऑप्शन में दिए गए दल है उनमें से किन का प्रमुख उद्देश्य था कि हमें गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करनी है? वो थी स्वतंत्र पार्टी। नेक्स्ट सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन बनते? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें सही में भारत रत्न के हकदार थे। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, समझिए एक ऐसा निष्ठावान व्यक्ति जिन्होंने देश को टुकड़े होने से बचाया, जितने भी रजवाड़े थे सबको एक जगह पे विलय किया, एक नीति बनाई और अंग्रेजों को मजबूर किया भारत की स्थिति से बाहर निकलने के लिए। और स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का योगदान रहा? तो सीधा लगेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इनको हिंदी में कहा जाता है लौह पुरुष, ये इंग्लिश में कहा जाता है आयरन मैन। इनको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्या हुआ? नेक्स्ट सवाल, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना करते हैं? आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना करते हैं? तो याद रखिएगा, वो स्थापना करते हैं किसान मजदूर प्रजा पार्टी का। ठीक है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। नेक्स्ट सवाल, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस दल की राजनीतिक दल थी? तो वो थी मैक्सिको। याद रखिएगा, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस राजनीतिक दल थी? तो मैक्सिको की। नेक्स्ट सवाल, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादी सरकार बनती? तो ये होता है केरल में। ठीक है, केरल में क्या होता है कि केरल में जो होता है, जब दूसरा आम चुनाव होता है, दूसरा आम चुनाव का कब था? 1552 से 57 के करीब जब दूसरा आम चुनाव होता है तो वहां पे कांग्रेस हार जाती है। कांग्रेस के हारने के दरमियान ही केरल में किसकी सरकार बनती है? तो केरल में सरकार बनती है एक साम्यवादी सरकार की। क्वेश्चन नंबर 29, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न प्रमुख कारण क्या था? पहला, 1960 में चीन ने भारत के ऊपर अटैक किया था, उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। दूसरा,
भारत चीन अटैक के बावजूद भी भारत के अंदर उस समय गरीबी और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर थी। और तीसरा, काफी ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और क्षेत्रीय विभाजन हो रहा था। ऐसी स्थिति में ये उपयुक्त सभी काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल के प्रमुख कार्यक्रम क्या था? देखिए, राष्ट्रमंडल से भारत का अलग होना ये पहला मुख्य चुनाव था। दूसरा, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, मतलब जितने भी विदेशी उद्योग थे उन सबके ऊपर नेशनलिटी का एक मोहर लगाना या उनको राष्ट्रीयकरण करना। तीसरा, पूर्ण रोजगार और पूर्ण सामाजिक सुरक्षा। ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, इसलिए इसमें भी आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। बड़े 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो सभी जाके मिल जाते हैं जनता पार्टी में। मैंने आपको बताया कि सब में किसमें मिल जाते हैं? जनता पार्टी में, जो आगे चल के बनते हैं भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट सवाल, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 33, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की जाती है? 1948 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम दिया था रिपब्लिकन पार्टी। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कोई पार्टी थी या उन्होंने किसी पार्टी की स्थापना की थी, तो आंसर रहेगा हाँ। कौन सी पार्टी? तो 1937 में बनाई गई थी रिपब्लिकन पार्टी। नेक्स्ट सवाल, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की जाती है? एक और पार्टी बनती है फॉरवर्ड ब्लॉक। एक याद रखिएगा, एक समिति या पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम दिया जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक। बड़े 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक के तौर पर माना जाता है सी राजगोपालाचारी। किस वर्ष चीन ने भारत के ऊपर हमला किया था? तो वर्ष 1962, इसमें भारत हार जाता है। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है बेलग्रेड में। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस 1977 में विलय करके कौन सी पार्टी बनाते थे? तो जनता पार्टी। हमने आपको बार बार कह रहा है कि जो जनता पार्टी जो होती है इसमें बहुत सारे पार्टी मिल जाती है और विलय के बाद यही पार्टी क्या बन जाती है? विलय के बाद इसी पार्टी का नाम हो जाता है भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप आज बीजेपी के नाम से जानते हैं। बोला है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का मुख्य योगदान होता है? तो होता है डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? जेपी नारायण के द्वारा सबसे पहले गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया जाता है। और इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब इमरजेंसी लगता है तो जयप्रकाश नारायण को उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद उनके पक्ष में या उनके सपोर्ट में बिहार में और बहुत सारी जगह पर आंदोलन छिड़ता है। और ये सबसे ज्यादा आंदोलन खास करके स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट यूनियन की तरह ही था। और इसी में दो स्टूडेंट यूनियन बाहर आते हैं, एक नीतीश कुमार जो भी वर्तमान बिहार के सीएम है, और एक आते हैं बाहर लालू यादव, ठीक है, जो बिहार के एक्स सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बढ़ जाती है? तो 1964 में क्या होता है कि किसी आपसी मतभेद के कारण भारतीय राष्ट्रीय जो कम्युनिस्ट जो पार्टी होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है। नेक्स्ट हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती क्या थे? देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो भारत के सामने सबसे बड़ी मुख्य चुनौती थी, पहले की राष्ट्रीय एकता को चुनौती दे रहा था। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना को चुनौती। आप ऐसे चीज से उभर के सामने आ रहे थे जहां पर गुलाम बनाया गया था, अब आपको ऐसे देश की निर्माण करनी है जहां पर लोकतंत्र हो, तो ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती थी। तीसरा, गरीबी एवं बेरोजगारी की चुनौती सबसे ज्यादा जुड़ी थी, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें क्या हो जाए आंसर आपका सभी। 44 नंबर है कि कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या है? देखिए समझिए, लॉर्ड कार्जन का प्रतिक्रियावादी शासन कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण रहा था। दूसरा, धार्मिक पुनरुत्थान। और दूसरा, लाल बाल पाल के उग्र विचार। लाल बाल पाल मतलब लाल मतलब था लाल बहादुर शास्त्री, पाल मतलब था बिपिन चंद्र पाल और बाल मतलब था बाल गंगाधर तिलक। ये गरम दल के नेता थे और कांग्रेस दो स्थिति में टूटी थी, गरम दल और नरम दल। क्वेश्चन नंबर 45, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो कांग्रेस का प्रभुत्व काल माना जाता है 1952 से लेकर 1967 तक की। उसके बाद तो फिर इमरजेंसी लगता है, इमरजेंसी लगने के बाद इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस काफी ज्यादा बदनाम हो जाती है। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे का मुख्य कारण क्या था? तो पहले समझिए, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा था, तो बहुत से जो मुक्त देश थे वो अलोकतांत्रिक देश की तरफ भाग रहे थे।
भारतीय निर्वाचन आयोग मतलब इंडियन इलेक्शन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो ये गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो शिव कुमार सिंह, याद रखिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। कि पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था 29/4/1954। किसके साथ हुआ था? होता था चीन के साथ। तो ये था आज का हमारा टोटल 50 प्रश्न। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा और मिलते हैं कल एक नए सेक्शन के साथ। तब तक आप सभी का